देखो सही। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग चल रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज मतलब क्या? हमने आपको पहले ही बोला था कि आप किसी को जो धन देते हैं वो हम लोग के आम तौर की भाषा में उसको क्या कहा जाता है? मूलधन। जैसे आजकल देखिए, जब आपको नहीं आता ना कोई चीज, तो उस शब्द का मतलब ही देखा करें। जैसे हम लोग को कोई चीज नहीं आ रहा है, अरे यार मूलधन। अरे मूलधन कुछ भी नहीं है। मूल धन मतलब, मूल मतलब क्या? ओरिजिनल। भैया जैसे मूल पेन है, ये ओरिजिनल पेन है। मूल मतलब क्या? जैसे मूल पेन। अरे भैया मूल जड़। अब मूल गिलास है तो ये गिलास देखिए मूल, समझ में आ रहा है आपको? तो मूल मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल। तो मूल धन, यही को मूल धन कहते हैं। ब्याज क्या हुआ? अरे मूलधन पे आप कुछ दिए तो उसके जैसे किसी को पैसा दिए, कुछ दिन बाद दिया तो उसी को ब्याज कहते हैं। दर क्या हुआ? अरे भैया दर बोला, हम 100 रुपए देंगे आपको, 5 रुपया महीना, हर महीना लेंगे, तो वही दर हुआ। समय क्या हुआ? कितने महीने में लीजिएगा पैसा? एक ही महीना में, तो वही दर हुआ। साधारण भाषा में समझा करिए दोस्तों। इतना मत जाइए कि हमको नहीं समझ में आता, ये भाषा नहीं चाहिए। हर इतना तोड़िए उसको, इतना तोड़िए कि आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आया? अगर वो भाषा नहीं समझ, जैसे सिंपल इंटरेस्ट इज द फंडामेंटल रूल इन मल्टीप्लिकेशन इन द प्रिंसिपल एंड टाइम एंड रेट्स डिवाइडेड बाई 100। अरे भैया क्या जरूरत है? हम अंग्रेज थोड़ी बन रहे हैं कि डिवाइडेड बाई एन करेंगे। अरे साधारण ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन भैया हम दिए थे ना भैया तुमको 100 रुपया, वही मूलधन कहते हैं। 100 रुपए दे रहे भैया, 5 रुपया वापस करना एक्स्ट्रा। अरे 5 रुपया क्या है? ब्याज हो गया। कितने महीने भैया? तो वही तो परसेंट कितना? 5 अरे 5% दर पे दिया है वो। तो यही साधारण भाषा में कोई चीज लिया करिए। ये नहीं कि हाँ किसी के मतलब वो लीजिएगा ना भैया, इस पे बड़ा प्रेशर पड़ता है। तो अपने साधारण भाषा में समझ में आएगी नहीं। तो साधारण ब्याज में हम लोग चलते किसमें हैं? इस सवाल में हमने ध्यान दीजिएगा। इस सवाल के बारे में देखते हैं कि क्या कह रहे हैं भैया। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति मतलब क्या? रमेश लिख दीजिए, श्याम लिख दीजिए, सुरेश लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिख दिए भैया? सुरेश लिख दिए। चलिए बस सुरेश लिख दिए, चाहे आप ही का नाम लिख देते हैं तो बस भैया। चलिए एक निखिल था हमारा छात्र, उसका नाम लिख देते हैं बस, निखिल। बस निखिल ने 8500 रुपया साधारण ब्याज पर, कितना भैया? 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया। कितना भैया? निखिल किसी लिए उधार लिए थे भैया? 8500 रुपया उधार ले लिए। होटल में कहीं जाने का प्लान था क्या? घूमने का? 8500 रुपया। आजकल तो सब उधार लेते तो मोबाइल लेते हैं, हमें लग रहा मोबाइल लिया। तो 8500 साधारण ब्याज पे 9% वार्षिक दर से उधार लिया। 2/1/2। अब ये देखिए कुछ अलग दिख रहे हैं। आधे लोग देखते ही मान, अरे सर जी ये क्या दे दिया, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। अरे भैया नहीं समझ में आ रहा तो इसको लिखे 2 दूनी 4 1 5/2। बस अब समझ में आ रहा है? बस सीधी सी बात है ना। किसी चीज को उन भाषा में हम क्यों जाएं? सुना? तो 8500 साधारण ब्याज पर, समझना? तो अब समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे पूछ ले मूलधन कितना है, कितने लोग बता पाएंगे? बताइए। मूलधन भैया 8500 रुपया हो गया। सात दर कितना हुआ? दर कितना हुआ? 9% हुआ। समझ में आया आपको? अब समय कितना हुआ? समय भैया कितना हुआ आप बताइए ना भैया? 5/2 हुआ। कितना हुआ भैया? 5/2 हुआ। अब सीधी सी बात है, साधारण ब्याज का सूत्र लगा दीजिए भैया। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। लेकिन हम लिखेंगे फिर इसके बाद मिटाएंगे, क्योंकि आप लोग को याद करना जरूरी है। इसीलिए अब साधारण ब्याज हमको निकालना है, तो ये हम लिख दिए सा से सरगम मत समझिएगा। सा से होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिए हैं? 8500 लिख लीजिए भैया। दर कितना है? 9%। अरे समय कितना है? 5 दिया है, 5/2 दिया है, तो ऐसे लिख दीजिए ना भैया, क्या जरूरत है? बस अब ये कह रहे हैं ये कहा दे दिए, इनको भी दो सुनना, हमको भी कह रहे हम मरेंगे भी लेके मरेंगे, हम तो डूबेंगे सनम लेके तुमको डूबेंगे। ले भैया जा डूबा, हम का लेगा। समझ में आया भैया? ये डूब गए। समझ में आया भैया? अब क्या करना है? अब इन्हीं का आपको क्या करना है भैया? गुणा करना है।
तो ये देखिए इसका गुणा करके हम लिखते हैं अभी आपको, ठीक है। 9 पचे 45, 9 8 72, 72 4 76 गुणे 5 बटा 2। अब गुणा कर दीजिए। 5 पचे 25, कितना होगा भैया? 5 पचे 25, 5 6 30 2 32, 5 7 35, 35 और 3 कितना होता है? 36 37 38 बटा 2। समझ में आया भैया? कितना होगा भैया? ज्यादा कंसिस्टेंट हो गया क्या? चलिए अच्छा, अब समझ में आ रहा है? अब वो नहीं दिख रहा है तब क्या करें भैया? उसमें हथवा से लिख दें। अब अलग दिख रहा है भैया, अब अलग दिख रहा है। अब इसका किसका भाग देना है आपको? इसमें आ जाइए इधर से फिर से। अब इसमें जब आप भाग दीजिएगा तो 2 का नाम 2, 2 नवा 18 हो जाएगा। फिर 2 का नाम 2, समझ में आया? तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। समझ में आया भैया? 2 पंचे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 1912 दशमलव इतना हो जाएगा भैया। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? अब यही चीज हम लोग गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहानी में असली ट्विस्ट आना बाकी है मेरे दोस्तों। कहते नहीं कहानी में अब आया ट्विस्ट। क्या पूछ रहे हैं? लिया हो तो इतने वर्ष के अंत में कितना धन वापस करेगा? अगर ऑप्शन में आपको इतना दिया ना, क्लास से टिक मार के चल जाइएगा और घर आइएगा, मिलाइएगा, कहिएगा भैया 100 में हमारा 50 सही है, 55 80 सही है। अरे भैया बकलोल, पहले पूछ तो क्या रहा, पहले उसको तो देखिए कितना धन वापस करेगा। ये क्या निकला आपका? ब्याज निकला। तो धन कितना निकलेगा? तो धन भैया आपका मतलब धन वापिस, धन क्या करना है? वापिस। अब धन वापिस आपका 8500 तो पहले से था, और फिर कितना आया? 1912.50। समझ में आया भैया? अब इसको आप जब हल करिएगा तो कितना आएगा भैया? इसको जोड़ के दिखा दे आपको, देखिए यहाँ पे देख लीजिए। 8500.00 लगा दिए, 1912.00, 00.21951 10। समझ में आया? 10,412 कितना आया भैया? 10,412.5 आया ना भैया, यहाँ 5 है सॉरी। तो 10,412.5 ये टोटल धन हुआ। समझ में आया भैया? इस चीज को नोट करिए। इतना जल्दीबाजी मत किया करिए भैया, जल्दीबाजी किसका काम है? शैतान का। तो ऐसे में देखिए आपने पूरा मेहनत किया, लेकिन यहाँ पे आते आते आपने यहाँ पे जाके आंसर में टिक करके भाग गए, लेकिन क्या होगा? आंसर गलत। इसलिए इस शब्द को पढ़ा करिए, कितना धन वापिस करेगा। ठीक है भैया? इसको ऊपर वाला नोट करिए, इसका हल हम इधर बताएंगे। इसको रोक के आप नोट कर लीजिए, ठीक है? इसको नोट कर लीजिएगा भैया। अब नीचे वाला जो सवाल है उसका हल देखते हैं। आजकल ना भैया जल्दीबाजी जीवन में बहुत है ना, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। अरे भैया जल्दी क्या जरूरत है? निकलना है क्या कहीं विदेश दौरा पे? प्रधानमंत्री हो गए हैं। अब देखिए ये क्या है, इतना सरल, ये भी देख लीजिए। क्या बोल रहे हैं? किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर बराबर है। मतलब जितने वर्ष हैं उतने क्या होंगे? प्रतिशत दर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? अब देखिए भैया, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो हम मूलधन मान लेते हैं, यक्स मान ले भैया। मूलधन क्या मान लेते हैं? यक्स मूलधन। अब साधारण ब्याज क्या होगा? कितने लोग बता सकते हैं भैया? इसमें बताइए भैया, साधारण ब्याज क्या होगा? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है ना, तो मूलधन का 1/4 मतलब x/4 कर दिए। इतना सबको डाउट क्लियर हुआ? किसी को ऐसा हुआ जो नहीं समझ में आया हो? वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, मतलब आप समझ रहे हैं भैया? वर्षों मतलब टाइम, टाइम मतलब समय। समय मान लीजिए जो समय है, मान लीजिए अगर समय आर है तो दर भी क्या है भैया? आर ही है। मतलब मेरा नाम अगर
राजू है तो सबका नाम क्या होगा, राजू सर होगा। मेरा नाम शेर बहादुर है तो उनका भी नाम शेर बहादुर होगा। तो इसका मतलब है कि ये इनका क्या कह रहे हैं, बराबर है। समझ में आया भैया, समझ में आया भैया। अब ध्यान दीजिएगा, अब सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब साधारण ब्याज कितना है भैया, x बटा 4 है। सुन भाई, साधारण ब्याज कितने का, साधारण ब्याज मूलधन कितना है भैया, x है, दर कितना है, r है, समय कितना है, r है, r। फिल्म देखे हैं कि नहीं भैया, बड़ा मजा से तोड़ता है, देखते हैं शेर को कैसे कब्जे में करता है। ये चीजें हुआ। अब ये कह रहे हैं कि हमको भी यहाँ लिख दिए, इनको भी लिख दिए, बराबर है, क्यों लिखना था, हमारे पास दिए थे इनको क्यों दिए, ये गुस्सा राजा भैया। अब बोल रहे हैं कि हमको भी डुबाइए, इनको भी डुबाइए, ले हम भी गए डूबे सनम तुम भी जा डूबो। समझ में आया भैया। अब यहाँ पे हम 100 लिख सकते हैं भैया, ये आ गए यहाँ पे कूद के कटाक से, इनका जगह खाली हुआ, अब कट से यहाँ आ गए। ये क्या हो जाए, कहेंगे हमको अलग एक ही जात के हैं तो एक ही में करिए, क्या करिए, अलग अलग किए हैं, लीजिए आर आर है तो आर आर स्क्वायर हो जाइए। अब इसको जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 बराबर आर स्क्वायर। सुना भैया। अब ये बोल रहे हैं कि हमको अलग नहीं अकेले चाहिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 5, तो दर बराबर कितना हुआ भैया 5। समझ में आया भैया। तो जब समझ में आया तो नोट करिए ना भैया, क्या देख रहे हैं टुकुर टुकुर। देखिए भैया, अब ये सवाल दिए हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन सिर्फ बड़ा देखने में है भैया, है कुछ भी नहीं, लेकिन बस ध्यान से देखिएगा। ऐसे सवाल आते हैं आप देख के ही घबरा जाते हैं कि भैया देख के घबराना नहीं है, अपने क्या करना है, देख के घबराना नहीं है। लिखा जा रहा है 3600 रुपए की राशि, कितना राशि मतलब समझते हैं, किसी लड़की का नाम नहीं है राशि, हम आपको 10 बार बता चुके हैं। राशि मतलब रुपया, 2 भागों में, कितने भागों में, 2 बराबर भागों में इस प्रकार विभक्त, विभक्त मतलब बांटिए करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर, 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, दूसरे भाग पर 6 सही 1/4, फिर आ गया अंगी बंगी, तो इनको हम 25/4 लिख सकते हैं क्या, सुना 6 से 25 दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो। मतलब इनको कहा जा रहा है कि आप 2 बराबर भाग में बांट के इनका जो है साधारण ब्याज बराबर है। माना पहला भाग क्या मानते हैं भैया यक्स, तथा दूसरा भाग जो मानेंगे, दूसरा भाग क्या मानेंगे भैया 3600 माइनस यक्स मानेंगे, कितना 3600 माइनस। अब ये कहिएगा सर 3600 यक्स का ही माने, यहाँ पे मान लीजिए रमेश मान लीजिए वाई। अरे भैया किसी को जब बंटता है, बंटवारा होता है, ऐसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये नहीं कहा आप ज्यादा ले लीजिए सामने वाले को कम, अब बंटवारा बराबर कैसे होगा भाई। जैसे इस चीज को 2 बराबर भागों में बांट दीजिए तो आप जानिए कैसे बराबर होगा। मान लिया अलग अलग हो गया तो इसको जोड़ के फिर वही आएगा तभी तो बराबर मानिएगा। इसी यही होता है बंटवारा। अब इनको मान लीजिए हमने x प्लस 3600 माइनस एक्स बांटा है, जोड़ दिया, x से x कर जाएगा प्लस माइनस से, तो इतना ही बचा ना, आ गया कि नहीं। इसीलिए कहा जाता है बंटवारा करिए तो बराबर, नहीं तो क्या हो जाएगा झगड़ा मार। तो हमको झगड़ा मार नहीं करना है, क्या करना है हमको, हमको पार्टी करना है। क्या करना है, पार्टी करना है। पार्टी मतलब सवाल लगाना। ओके भैया। अब ध्यान दीजिएगा, अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, तो पहला मूलधन कितना हुआ, इसको मूलधन बोलते हैं भैया, मूलधन, ये भी मूलधन ना। तो पहला मूलधन, मूलधन गुणे दर कितना है पहले वाले में भैया 5% आपको दिख रहा है, कितना समय के लिए 3 समय के लिए, बटा 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब दूसरे में आइए भैया, इनका भी श्री गणेश करते हैं। 3600 माइनस यक्स, क्या है भैया दूसरा वाला 3600 माइनस यक्स, समझ में आया। 3600 माइनस यक्स मूलधन गुणे दर, दर की जगह हम 25 लिख सकते हैं, समय 4 बटा 100 गुणे 4। अब ये 4 इसका 25/4 लिख दिए, समझ में आ गया भैया 25/4।
समझ में आया कि नहीं भैया? इतना कितने लोगों को समझ में आया भैया? इसमें कुछ भी लगा है दिमाग? कुछ भी नहीं लगा। जो सवाल था हमने ऐसे लिख के सिर्फ ऐसे ज्यों का त्यों रख दिया। इसके बाद किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए भैया, किसी को कोई दिक्कत? इतने सवाल में कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा भैया, देखिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, हम आपको फिर से उस चीज को या हम आपको पर्सनल समझाएंगे, लेकिन समझाने की गारंटी अपनी है, अपने को ज्यादा भाई समझाने की गारंटी है। सुनना भैया, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है भैया? अब क्या करना है? अब भैया पार्टी करना है। 5 का इससे काटिए, 20 पंचे 100, तो बचा क्या है भैया? देखते हैं अभी बाद में। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल, 25 चौका 100। तो अब ध्यान दीजिएगा भैया, यहां पे लिख दे भैया बाहर में। अब देखिए यहां क्या बचा? 3x बटा 20। क्या बचा है भैया? 3x बटा 20। 3x बटा 20। 3x बटा 20 बराबर यहां क्या बचा भैया? क्या बचा दोस्तों? 3600 माइनस x बटा 4। कितना बचा भैया? 3600 माइनस x बटा 4। समझ में आया भैया? कितना बचे? 4 बचे। अब यहां से कूद के यहां आ जाइए। समझ में आया भैया? यहां आ जाइए, ये आ रहा है भैया यहाँ, समझ रहे हैं? गाड़ी ये यहाँ की यहाँ लैंड की, ठीक है। अब 3600 माइनस x बटा हुआ, समझ में आया भैया? अब देखिए इसको भी कर सकते हैं आप, 4 पंचे 20। अब 5 किधर जाएगा? टटाक सीधर चला जाएगा। 3x बराबर 5 किधर किए? 4 पंचे 20, 5 इसमें चले जाएगा। 5 का गुणा कर दीजिए, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 6 30, 5 3 15 3 18 माइनस 5x। समझ में आया भैया? अब देखिए कैसे, अरे भैया नहीं समझ में आया? देखिए ये बराबर है, ये बराबर है, 4 का 5, 4 पंचे 20, 5। अब ये कोने वाला यहाँ जा सकता है कि नहीं? ये अंदर गया तो अंदर यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 5 शून्य 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 2, 5 6 30, 1 शून्य, 5 3 15 3 18। समझ में आया भैया? अब ये बोल रहे हैं इनकी शादी कराने के लिए तो एक तरफ जरूरी है आना, तो 3x प्लस 5x बराबर 18,000 ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 18,000। तो 5 3 कितना हो जाएगा भैया? समझ में आ रहा है भैया? इसको नोट करिए, 1 मिनट। देखिए भैया समझ में आ रहा है कि नहीं? 3x प्लस 5x हुआ, कितना समझ में आया भैया? अब यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया? 8x बराबर 18,000। कितना? 18। तो x की वैल्यू बताइएगा, 18,000 बटा 8x, 8 भर। अब 8 का जब भी भाग दीजिएगा तो 8 दूनी 16, 2 18, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, तो 2250 रुपए आएगा। पहला जो भाग आएगा आपका कितना आएगा भैया? 2250 रुपया। 2250 रुपया पहला भाग आएगा। कितना भैया? 2250। अब दूसरा भाग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3600 में 2250 घटा दीजिए, 0 आ गया, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गए 1, तो 1350 दूसरा भाग आ गया। सुना भैया? 2250 पहला भाग, 1350 दूसरा भाग, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आज इसका 3 आपको जितने भी सवाल बताए, अब ये जो अगला क्लास रहेगी साधारण ब्याज का लास्ट क्लास रहेगी। और एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको बताया जा रहा है ना दोस्तों, ये सब आप समझिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब रेलवे में सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सब आए हुए हैं। तो अगली नेक्स्ट क्लास एक और क्लास चलेगी साधारण ब्याज की, इसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पे चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।